तो जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री के कई पॉइंट्स किए थे, उसके बारे में काफ़ी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी थी। पार्ट 1 में हमने साइड और एंगल के रिलेशन के बीच में बात की थी, हमने इसमें ट्रिक की थी, ये ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और उसके साथ हमने स्टैंडर्ड एंगल पे इनकी फंक्शंस की वैल्यू देखी थी। उसके बाद हमने साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ किया था, और उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी, हमने वो भी की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद कल हमने देखा था कि परपेंडिकुलर कैसे होता है, बेस कैसे लेते हैं हम। अगर कोई हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है तो उसका एंगल को देख के हम बेस कैसे लेते हैं और परपेंडिकुलर को कैसे लेते हैं। उसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो हमारे इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नो का पार्ट 3 करते हैं। हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो बताई हुई थी, रेशोज बताई हुई है। अब हमें देखना है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। अब हमने उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए देखना है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पता है, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे दी गई है। अगर हम उससे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, ये तो 90 डिग्री आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा ये होगा एंगल ए सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90। कॉम्प्लीमेंट्री पे ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ गया। अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि अगर मैं एंगल सी फाइंड करूँगा, मान लेते हैं ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसमें एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल सी होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए। एंगल ए की जगह मैं इसको सीधा लिख लेता हूँ 90 माइनस ए। ये जो होगा ये एंगल सी हमारे पास क्या आ गया 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। ये एंगल सी जो है ये है 90 माइनस ए। अब इसकी जो साथ लगी हुई साइड है, मैंने बताया था ये वाली जो साइड है इसके साथ ये आगे इसका बेस और ये इसका परपेंडिकुलर है। साइड अपोजिट वाली परपेंडिकुलर और जो इससे सटी हुई साइड है, लगी हुई साइड है, उसको बोलते हैं बेस, फिर ये इसका हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि जो एंगल सी है ये क्या है? अगला एंगल सी किसको, अगर हम साइन की बात करें, साइन सी किसके इक्वल होगा? साइन सी होता है किसके इक्वल? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें है ए बी अपॉन ए सी, हाइपोटेन्यूज से ए बी अपॉन ए सी। अगर हम सी की बात करें, इसको हम सी से रख सकते हैं, सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। हम इसको लिखें अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये होगा ए बी अपॉन ए सी के इक्वल। और अगर हम यहीं पे कॉस ए देखें, अगर हम कॉस ए देखें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस ए देखें, कॉस ए की वैल्यू किसकी इक्वल है? तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें? अब एंगल ए ले रहे हैं हम, ध्यान रखना एंगल ए ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी सटी हुई साइड है उसका बेस है, तो इसकी सटी हुई साइड जो है ये है, इसके लिए इसका बेस आया ए पी और हाइपोटेन्यूज तो एक ही आएगा ए बी। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि साइन 90 माइनस ए है, साइन 90 डिग्री माइनस ए, ये किसके इक्वल है? ये कॉस ए। इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे ही अगर हम साइन के लिए फाइंड करते हैं तो ये साइन, अगर हम कॉस 90 माइनस ए करें तो ये हमारे पास साइन ए आ जाएगा। और अगर हम टैन 90 माइनस ए करें तो टैन का उल्टा होना पड़ता है, ये होता है कॉट। और अगर हम कॉट 90 माइनस ए की बात करें तो वो जाता है टैन। अगर हम सेक की बात करें तो सेक 90 माइनस ए ये हो जाता है कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट 90 माइनस ए ये हो जाता है सेकेंड ए। ये आ गई हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये आ गई। इसमें हमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम देखते हैं क्वेश्चन को। अगर हमें क्वेश्चन दिया है इवेलुएट tan 65 डिग्री अपॉन tan 25 डिग्री, tan 65 डिग्री अपॉन tan 25 डिग्री अगर हमने इवेलुएट करना है तो हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। हम कैसे करेंगे? अब हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में हमें पता है कि tan 65 की वैल्यू नहीं, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू में नहीं पाया, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सबसे बेस्ट तरीका सॉल्व करने का जब ये होता है कि अगर हमें स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिया हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट लगा दें ताकि हमारा वो ईजी बन जाए। अब देखो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कॉट, सॉरी ये यहाँ पे ये कॉट 25 है। अगर हम बात करते हैं कॉट ए के बारे में, मैंने बताया कॉट ए किसके बराबर होता है? कॉट ए, यहाँ देखो कॉट ए जो है tan 90 माइनस ए। अब ए जो है एंगल है, मैंने ऊपर बता दिया, ए जो है एंगल। कॉट 25 किसके इक्वल होगा? कॉट 25 होगा tan 90 माइनस 25 विच इज इक्वल टू tan 65। अब कॉट 25 किसके इक्वल हो गया? हमने देखा कॉट 25 डिग्री किसके इक्वल है? tan 65 डिग्री इक्वल, तो इसको ऊपर डाल दो, ऊपर वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा tan 65 डिग्री। और कॉट 25 किसके इक्वल हो गया? tan 65 डिग्री, और कॉट 25 जो है tan 65 के इक्वल विच इज इक्वल टू, ये कर गया और इक्वल टू। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर। अब एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है।
अगर साइन 3a हमारे पास दिया है कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ पर जो 3a है, ये 3a जो है ये कोई एक्यूट एंगल, इज़ एन एक्यूट एंगल है, तो यानी कि 90 के नीचे ही आएगा। 3a जो हमारा कोई एक्यूट एंगल है, हमने क्या देखना है, हमने फाइंड करना है ए किसके, हमने इसको फाइंड करना है। अब हमें दिया हुआ क्या, गिवन क्या है हमारे पास, साइन जो 3a है ये इक्वल है किसके, कॉस a माइनस 26, कॉस a माइनस 26 की इक्वल। और जनरली साइन 3a किसके बराबर हो सकता है, साइन 3a यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें देखें तो साइन a किसके होता है, कॉस 90 माइनस a, इसमें सकते हैं कॉस 90 माइनस जो एंगल है, एंगल यहाँ पे 3a है तो यहाँ 90 माइनस 3a, यानी कि कॉस 90 माइनस 3a किसके इक्वल है, ये इक्वल है कॉस a माइनस 26। ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन 3a जो है इसके इक्वल है। अगर साइन 3a इटसेल्फ ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल हुआ ना, तो जब ये इसके इक्वल है तो दोनों साइड कॉस लगा है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 90 डिग्री की माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ये आपस में कट जाएंगे, ये करते ऐसे नहीं है, ये करते ऐसे नहीं है, पर इसका एक जनरल जब हम इसका इन्वर्स लिए जाते हैं फिर करते हैं, लेकिन हम इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि आमने सामने वाले आपस में मल्टीप्लाई में कट रहे हैं, पर ऐसे करते नहीं हैं। तो हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ ये हो जाएगा a प्लस 3a इज इक्वल टू 90, यहाँ से आगे शिफ्ट हो, ये पीछे लाया मैंने, 90 प्लस 26 विच इज़ इक्वल टू 6, 9 टू 11, और ये हो गया 4a। a हमारा निकल गया 116 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 29। तो a हमारा कितना निकल गया, 29, a हमारा 29 डिग्री निकल गया। तो ये हमारा a निकल गया, तो हमें a फाइंड करना था, a हमारा 29 डिग्री निकल गया। यहाँ पे एक नोट याद रखने के लिए है, इस नोट को एज इट इज हैंड देते, इसका कुछ नहीं करते। अगर ए बी सी हमारे पास कोई भी, अगर ए बी सी हमारे पास इंटीरियर एंगल है, अगर ए बी सी हमारे पास इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के, ए बी सी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं, तब क्या होगा, देन साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। अगर ए बी सी इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए बी सी के, उस सिचुएशन में क्या होगा, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, साइन एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई कम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, हम उनको देख लेते हैं कि हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ये है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन कॉस थीटा। अगर हमारे पास गिवन क्या है कि अगर 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये इक्वल है 1 के, हमने बताना है कि कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा हमारा किसके इक्वल होगा। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ दिया है कॉट थीटा दिया, तो इसका मतलब हमें जितनी भी यहाँ पे इक्वेशन है सबको कॉट थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमें कॉट थीटा मिलेगा। जब हमें कॉट, यहाँ साइन और कॉस है, कॉट तो है ही नहीं, अगर हमें कॉट फाइंड करना है तो हमें इसको कॉट में बनाना पड़ेगा, और हमें पता है कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके इक्वल होता है। हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं साइन थीटा से, अगर डिवाइड करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से, तो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इक्वल टू 1। साइन थीटा ये आपस में कट गया, तो हमारे पास किसके इक्वल बचा है, ये हमारा हो गया 2 माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उस साइड ले लेते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1। तो कॉट थीटा किसके इक्वल हो गया, 1/2। तो कॉट थीटा हमारे पास निकल गया 1/2। हमने कॉट थीटा ही फाइंड करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुके हैं CGL में। अगर हम एक और क्वेश्चन उठाएं यहाँ से, और हमें दिया है कि कॉट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू √3, हमने करना है कि देन फाइंड कॉस थीटा।
अगर हमें कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा जो है ये रूट थ्री के ऊपर दिया, पाई बाई टू का मतलब 90 होता है, क्योंकि पाई भी होता है तो 180 होता है, 180 अपॉन 2 इज 90। कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा जो है रूट थ्री के ऊपर दिया। अब हम अगर इसको हम देखें कि ये कॉट 90 माइनस थीटा ही तो है, तो कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा। टैन थीटा तो ये जो है ये हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। अब टैन थीटा किसके इक्वल है, रूट थ्री के इक्वल। और टैन थीटा कहाँ पे रूट थ्री के इक्वल होता है, टैन थीटा के वैल्यूज़ अगर हमें याद हैं तो 30 पे ये होता है 1/√3, 45 पे होता है 1 और 60 पे होता है रूट थ्री। ये टैन की वैल्यू, ये टैन का टेबल है। टैन थीटा रूट थ्री के इक्वल कब होगा, जब थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी ये 60 डिग्री की। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो टैन 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, रूट थ्री के इक्वल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने कॉस थीटा को फाइंड करना है। कॉस थीटा किसके इक्वल है, तो कॉस थीटा कॉस 60 किसके इक्वल होगा, थीटा मतलब 60, तो कॉस 60 किसके इक्वल होगा। अब कॉस का टेबल हमें याद होना चाहिए, कॉस का टेबल किसके क्या है, तो कॉस 60 किसके इक्वल होता है, कॉस 60 होता है 1/2। कॉस का टेबल है ये 30, ये 45, ये 60। 30 डिग्री पे कॉस होता है √3/2, 45 होता है 1/2 और 60 होता है 1/2। 90 पे 0 होता है और 0 पे 1 होता है, तो टैन 90 पे अनडिफाइंड होता है और 0 पे 0 होता है। ये हमारा आ गया cos 60 इक्वल टू 1/2। तो हमारा राइट आंसर जो इसका होगा वो 1/2 होगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि हमें दिया है कि tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 है। देन द वैल्यू ऑफ cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इज, cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास 8, 10, 1, 2, ये हमारे पास ऑप्शन। तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें ये गिवन है, हमने निकालना है cos। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि tan है तो cos में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर tan है तो tan को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें एक आइडेंटिटी पता थी, हमें एक आइडेंटिटी पता है कि sec स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है। आइडेंटिटी ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट लेक्चर में कराई थी, ये होता है 1 + tan स्क्वेयर थीटा के, इसके इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें यहाँ पे क्या है, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है यहाँ पे। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है tan स्क्वेयर थीटा। अब tan 4 थीटा में से tan स्क्वेयर थीटा कॉमन नहीं, तो बचा क्या है, tan स्क्वेयर थीटा बच गया, प्लस ये पूरा ही कॉमन चला गया तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1। अब tan स्क्वेयर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, sec स्क्वेयर थीटा, यानी कि ये हो गया tan स्क्वेयर थीटा sec स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब tan किसके इक्वल होता है, tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, sin स्क्वेयर थीटा अपॉन cos स्क्वेयर थीटा। और ये हो गया sec होता है, sec cos का उल्टा तो लिख सकते हैं आप 1 अपॉन cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वेयर थीटा अपॉन cos 4 थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल निकल गया, ये निकल गया cos 4 थीटा। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करें, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos 4 थीटा और cos स्क्वेयर थीटा। cos 4 थीटा तो मिल गया, हमें चाहिए cos स्क्वेयर थीटा। तो स्क्वेयर थीटा sin स्क्वेयर थीटा को cos में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी है sin स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यहाँ से हमें मिल गया sin स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा। हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा। cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल हो गया, cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी पार्ट इसका आंसर सही है। एक और क्वेश्चन आगे करते हैं हम, इसके आगे एक और क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन हमें इस तरह का दिया हुआ कि द वैल्यू ऑफ sin 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा इस, ये किसके इक्वल होगा। ए दिया हमें 1 के इक्वल, बी दिया हमें 0 के इक्वल, सी दिया हमें 2 cos थीटा के इक्वल और डी हमें दिया है 2 sin थीटा के इक्वल। sin 45 प्लस थीटा, sin 45 प्लस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यह साइन, पहले मैं देखता हूँ sin थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, sin थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, ये sin थीटा के इक्वल होता है। तो sin 45 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा cos 90 डिग्री माइनस 45 प्लस थीटा, ये इसके इक्वल होगा। अगर ये इसके इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 45 प्लस थीटा माइनस cos
45 डिग्री माइनस थीटा। इसी क्वेश्चन को उठा लिया मैंने, यहाँ डाल दिया, साइन की जगह ये डाल दिया। ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 45 इज 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। दोनों आपस में कट गए, हमारे पास सोल्यूशन आ गया 0। तो इसका सही आंसर है 0। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर इफ cot A plus cosecant A is equal to 3 and A is an acute angle, then value of cos A is, A है इसमें 4/5, B है इसमें 1, C है इसमें 1/2 और D है 1/3। अगर cot A प्लस cosecant A जो है इक्वल टू 3 है और A हमारा कोई एक्यूट एंगल है, हमने cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो हमें गिवन हमें है cot A प्लस cosecant A, तो cot A प्लस cosecant A हमारा किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल। हमें क्या चाहिए cos में, तो हम इसको पहले cos में बनाते हैं। cot को हम लिख सकते हैं cos A अपन sin A प्लस cosecant को हम लिख सकते हैं 1/sin A, क्योंकि साइन का उल्टा है, इक्वल टू 3। इसका हम एलसीएम लेना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos A अपन sin A इज इक्वल टू 3। इसका मतलब 1 प्लस cos A किसकी इक्वल आ गया, 3 टाइम साइन A, 3 टाइम साइन A की इक्वल आ गया। ओके, अगर हम इसको बोथ साइड स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos A का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 साइन A का होल स्क्वेयर, और A प्लस B का होल स्क्वेयर का हमें फार्मूला याद होगा, A का स्क्वेयर प्लस B का स्क्वेयर प्लस 2AB इज इक्वल टू 9 साइन स्क्वेयर A। 9 साइन स्क्वेयर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वेयर है, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वेयर A प्लस 2 कॉस A। इसको ऑपरेट कर रहे थे, ये हो जाएगा 9 माइनस 9 कॉस स्क्वेयर A, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर A प्लस 2 कॉस A। तो कल इसको हम इक्वेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 कॉस स्क्वेयर A प्लस 2 कॉस A। इसको हमने पीछे किसका दिया है और इस 1 को मैंने आगे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 10 cos स्क्वेयर A प्लस 2 cos A माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कॉमन ले लेते हैं। पहले हमारा इसमें से 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 अगर सब में से कॉमन ले, ये बचेगा यहाँ पे 5 cos स्क्वेयर A प्लस cos A माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 हमने सब में से कॉमन ले लिया। 10 में से 2 बाहर निकाल दिया, 5 बचा, यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया, यहाँ 4 बचा, तो ये आ गया हमारा। अगर यहाँ पे अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 cos स्क्वेयर A प्लस 5 cos A माइनस 4 cos A माइनस 4 इक्वल टू 0। स्प्लिट हमने ऐसे करना है कि यहाँ पे 1 बचे, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो 1 बचे, और मल्टीप्लाई करें तो 5 4 से 20 हो जाए। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, 5 4 से 20 और 5 cos A में से 4 cos A गया तो प्लस cos A आएगा। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से हम cos A को कॉमन लेते हैं, ये बचेगा cos A में कॉमन ले लिया, हम बचा ये 5 cos A माइनस 4, और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 1। इसमें से 1 कॉमन लेंगे, ये बनेगा 5 cos A, और इसमें से 1 कॉमन लेंगे, ये बनेगा माइनस 4। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया 5 cos A माइनस 4 और cos A प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, या तो 5 cos A माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर cos A इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, यानी कि cos A प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 तो cos A की हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 4/5। अगर ये 0 तो यहाँ से हमें cos A की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है। सोल्यूशन तो एक ही होगा, आंसर तो एक ही इसमें से। अब हम देखते हैं कि हमें क्या बोला गया है। हमें बोला है कि A जो है एक्यूट एंगल, लेकिन हमें पता है cos A की वैल्यू माइनस 1 कब होती है, cos A की वैल्यू माइनस 1 कब होती है, ये cos ऑड पाई पे माइनस 1 की वैल्यू होती है, यानी कि cos पाई पे, cos 3 पाई पे, cos 5 पाई पे, cos 7 पाई पे, सो ऑन, इन सब पे वैल्यू माइनस 1 होती है, और इवन पे 1 होती है। तो ये जितने भी
एंगल हैं ये सब के सब 90 से बड़े हैं, मतलब एक्यूट एंगल से बड़े हैं, लाइट एंगल से भी बड़े हैं, ये सब के सब एंगल जो हैं एक्यूट एंगल से बड़े हैं, इसलिए हमारा ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, cos A इज इक्वल टू 4/5। इसका राइट आंसर जो है cos द वैल्यू ऑफ cos A इज़ 4/5। तो आज के लिए आज की वीडियो को देखते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। कल का टॉपिक हम रेडियन पे टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि वो भी VLW में इंपॉर्टेंट है और वो कंसेप्ट जो है 10th 11th में भी उसका कंसेप्ट यूज़ हुआ है। तो हम कल रेडियंस वाला स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है। कुछ इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज करवा दिए। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा है ट्रिग्नोमेट्री, तो खुद अपने एंड से भी नेट से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।